राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली और आध्यात्मिक कहानियां। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिलों को गहराई से छू जाएगी और आपके विश्वास को और भी मजबूत कर देगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए और इस अद्भुत आध्यात्मिक कहानी को अंत तक सुनिए, जो आपके दिल को छू लेगी और आपके विश्वास को एक नई दिशा देगी। ये घटना उत्तर प्रदेश की रहने वाली रुचि जी की है। वह बताती हैं कि ये घटना 2015 में रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व की है। मेरा पुत्र मोहित, जो 7-8 साल का था, प्रातःकाल अपने स्कूल गया। स्कूल से लौटकर जब वह घर आया तो मैंने उसे कहने लगी, बेटा कुछ खा लो, बहुत देर से तुमने कुछ खाया नहीं है। लेकिन वह मान नहीं रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा, खेलने के बाद आकर कुछ खाऊंगा। उसकी मासूमियत और बालहट ने मुझे चुप करा दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसकी जिद के आगे मैं हार गई। वह नीचे खेलने चला गया और मैं घर पर रक्षाबंधन के लिए मिठाई बनाने में लग गई, क्योंकि अगले दिन मेरे भाई जयपुर से मेरे पास राखी बंधवाने के लिए आने वाले थे। समय का चक्र चलता गया, लेकिन मोहित घर नहीं लौटा। मेरा मन चिंता से व्याकुल होने लगा। मैंने अपनी आंखें दरवाजे पर टिका दी और सोचने लगी, क्या हुआ है? इतनी देर हो गई, वह आया क्यों नहीं है? अंततः मैंने सारा काम छोड़कर नीचे जाने का निर्णय लिया। मैंने मोहित के दोस्तों से पूछा, बेटा मोहित कहाँ है? बच्चों ने कहा, आंटी वह तो बहुत देर से आया ही नहीं है। शुरू में आया था, उसके बाद तो हमें दिखाई नहीं दिया। मैं भयभीत हो गई। मैंने फिर पूछा, कितनी देर हो गई है? लेकिन छोटे बच्चों की मासूमियत समय का ठीक अंदाजा नहीं लगा सकती थी। कोई कहता आधा घंटा, कोई 1 घंटा, तो कोई 2 घंटे। मेरा दिल धड़कने लगा, जैसे एक अनजानी आशंका ने मुझे जकड़ लिया हो। मैंने तुरंत अपने पति को फोन किया। पता नहीं मोहित कहाँ चला गया है, मिल नहीं रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। मुझे घबराते हुए देख वे घर लौट आए। उनके चेहरे पर मेरी चिंता की छाया साफ दिखाई दे रही थी। हम साथ में लॉन गए और गेटकीपर से पूछने लगे, क्या आपने हमारे बेटे को देखा है? वह बोला, अभी 2 घंटे पहले तो वह यहाँ खेल रहा था, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। अब पूरे अपार्टमेंट में खबर फैल गई कि मोहित गुम हो गया है। लोग सांत्वना दे रहे थे, मिल जाएगा। लेकिन एक माँ की ममता और उसका अधीर दिल यह शब्द सुनकर शांत कैसे हो सकता था? मैंने हर संभव प्रयास किया, आवाज लगाई, दुआ की, फिर भी कहीं से कोई जवाब नहीं आया। इस चिंता के आलोक में मैंने जयपुर फोन करके अपने भाई और संबंधियों को बता दिया। मेरा घर, जो हमेशा खुशियों से भरा रहता था, आज दुख और निराशा के अंधकार में डूबा था। वहां मौजूद श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को देख मेरा दिल और भी भावुक हो उठा। मैं हमेशा सबसे पहले उन्हें राखी बांधती थी। आज उनकी ओर देखते हुए मैंने अपने विश्वास का दामन थामते हुए कहा, हे लड्डू गोपाल, आप ही तो भाई हो, मेरी रक्षा करो। कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है, मैं आपकी बहन हूँ। कम से कम इस दिन मुझे एक उपहार दे दो, मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो। मेरे शब्दों में दुआ थी, अश्रु थे और माँ की पुकार थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बात उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रही। ये सोचकर मेरा हृदय टूटने लगा। रात के 12 बज गए। हम थके हारे पुलिस स्टेशन गए। मेरे पति ने कंप्लेंट दर्ज कराई। उन्होंने कहा, हमारा 7-8 साल का बेटा गुम हो गया है, कृपया उसकी जानकारी दीजिए और हमें लौटा दीजिए। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की और सब जगह संदेश भेज दिया। लेकिन दुखद रूप से कुछ फर्जी फोन भी आने लगे जो हमारी पीड़ा को बढ़ा रहे थे। मेरा मन गहरे दुख में डूबा था। मेरे पति भी परेशान थे। उनके दोस्त हमारा सहारा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस रात को हर घड़ी सिर्फ मेरी ममता की परीक्षा ले रही थी। प्रातःकाल के 8 बज गए।
मैं पूरी रात रोते रोते शांत नहीं हो सकी। मेरे पति ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, तुम विश्वास रखो, लड्डू गोपाल जी पर भरोसा करो, हमारा मोहित जल्द ही घर लौट आएगा। अचानक 11 बजे मेरे भाई जयपुर से आ गए। उन्हें देखकर मैं अपनी पीड़ा रोक नहीं सकी। रोते हुए मैंने कहा, भैया मोहित गुम हो गया है। तब भैया ने अपनी जेब से श्री राधा गोविंद भगवान का चित्र निकाला। वह बोले, गोविंद देव जी से प्रार्थना करो, उन पर विश्वास रखो। उन्होंने कभी किसी भक्त की पुकार को अनसुना नहीं किया। उनके शब्दों से मेरी आत्मा को एक गहरा संबल मिला। लड्डू गोपाल को भाई बनाकर मैंने अपने विश्वास का एक अटूट रिश्ता उनके साथ बना लिया था। उनके दिव्य प्रेम के आगे एक बहन का दुख कैसे रह सकता है? यह भावनात्मक जुड़ाव और अध्यात्म का प्रकाश अपनी गहनता में कहानी को समृद्ध बनाता है। क्या यह आपके विचार से मेल खाता है? चिंता मत करो बहन, सब अच्छा होगा, मैं आ गया हूं ना, सब अच्छा होगा। यह सुनकर मैंने अपने भाई का हाथ पकड़कर अश्रु बहाते हुए कहा, भैया क्या यह सब सच में संभव है? क्या भगवान मेरी पुकार सुनेंगे? मेरे भाई ने दृढ़ विश्वास से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, भगवान को राखी बांधो, वह हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। उनके वचनों ने मेरे डूबते विश्वास को नया जीवन दिया। भारी मन से लेकिन पूरी आस्था के साथ मैंने भगवान को राखी बांधनी शुरू की। और जैसे ही मैं उनके चरणों में राखी बांध रही थी, तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान का एक दिव्य हाथ मूर्ति से बाहर आ गया। मेरी आत्मा आनंद से भर उठी। मैंने भाव विभोर होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा मोहित मुझे वापस लौटा दो, केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रार्थना करते ही वह हाथ धीरे धीरे अदृश्य हो गया। मैं मूर्तिवत खड़ी रही और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने फिर भारी मन से अपने भाई को राखी बांधी। दोपहर के 12:30 बज चुके थे। राखी बांधकर जैसे ही मैं पलंग पर बैठी, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज से मेरा भय और भी बढ़ गया। मन में विचारों का झंझावात उठ खड़ा हुआ। कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं? मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया? जब दिल पर विश्वास का भार भारी पड़ने लगा, तभी मेरे पति दौड़ते हुए गेट की ओर गए। उन्होंने गेट की कुंडी खोली और जैसे ही दरवाजा खोला, पुनः एक दिव्य चमत्कार हुआ। मेरा बेटा दौड़कर अपने पिता के गले से लिपट गया। उस दृश्य को देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। मेरे पति ने उसे कसकर पकड़ लिया और पूछा, कहाँ चले गए थे बेटा? क्या हुआ था? इससे पहले कि मेरा बेटा कुछ बोल पाता, गेट पर खड़ा एक अजनबी व्यक्ति आगे बढ़ा और कहा, मैं बताता हूं। उसकी आवाज में सुकून और दिव्यता झलक रही थी। उसने कहा, आपके बेटे को 2 लोग कल पकड़कर ले जा रहे थे। मैंने उन्हें देखा और उनकी हरकतें संदिग्ध लगी। चूंकि मैं पुलिस में काम करता हूं, इसीलिए मैंने उन पर नजर रखी। आज सुबह जब मैंने उन्हें इस बालक के साथ जाते देखा तो मैंने उनका पीछा किया। कड़ी पूछताछ के बाद वे मान गए और सच्चाई उगल दी। मैंने उन्हें पकड़ लिया और आपके बेटे को छुड़ा लाया। उसकी बातें सुनकर मेरा हृदय आभार और श्रद्धा से भर गया। मैं उस व्यक्ति के पास दौड़ी और उसके चरणों में झुककर कहा, भैया, आज रक्षाबंधन के दिन आप मेरे बेटे को वापस लेकर आए हैं। आज से आप भी मेरे भाई हैं। कृपया बैठिए, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। वह मुस्कुराया और मैंने भीतर जाकर उसके लिए राखी लेने का प्रयास किया। जब मैं बाहर आई तो मैं हैरान रह गई। उसके हाथ पर पहले से एक राखी बंधी हुई थी। मैंने चकित होकर पूछा, भैया, यह राखी किसने बांधी? वह शांत मुस्कान के साथ बोला, बहन, यह राखी तो तुमने ही बांधी। मैं अवाक रह गई क्योंकि वही राखी सुबह मैंने श्री लड्डू गोपाल जी को बांधी थी। कैसे वह उसी प्रकार की राखी उसके हाथ में बंधी हुई हो सकती थी? मैंने उसे देखकर कहा, आप कौन हैं? और वह मुस्कुराते हुए बोला, बहन, अब तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। बस उसके साथ अपना ध्यान रखना। मुझे अब जाना है। उसकी इन मधुर बातों ने
मेरे मन को असीम शांति दी। उसके जाने के बाद मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न था, यह राखी जो मेरे लड्डू गोपाल जी के हाथ पर थी, वही इस व्यक्ति के हाथ में कैसे आई? मैंने सारी बात अपने पति और भाई को बताई। मेरे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, वह कोई और नहीं, स्वयं गोविंद देव जी थे। श्री लड्डू गोपाल जी ने अपने भक्त का रूप लेकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा की है। उनके वचनों को सुनते ही मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और कहा, मेरे प्रभु, आप मेरे इतने करीब थे, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं सकी। मैंने आपको राखी पहनाई, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि आप स्वयं मेरी मदद करने आए थे। आपने मेरी रक्षा की, मेरे परिवार को बचाया। उस दिन मुझे यह अनुभव हुआ कि जो सच्चे भाव से विश्वास रखते हैं, परमात्मा उनके हर संकट में साथ खड़े होते हैं। रक्षाबंधन का ये पावन दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया। तो ऐसे कृपालु भगवान और उनके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। परमात्मा हमारे विश्वास की सदा रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक माँ की ममता, विश्वास और श्री लड्डू गोपाल जी के चमत्कार की आध्यात्मिक कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारी आस्था सच्ची होती है और हमारा विश्वास अटूट होता है, तो परमात्मा स्वयं हमारी रक्षा के लिए आ जाते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जीवन में कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो और इससे आपके दिल को छूने वाला कोई संदेश मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी अद्भुत और आध्यात्मिक कहानियाँ देख सकें। आज के लिए इतना ही। हमेशा विश्वास बनाए रखें और भगवान पर भरोसा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।